A very good morning to the students, class 10, and chapter starts 2 of history. बेटा हमने सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं कल तक, और आज जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। अपने आप में साइमन कमीशन का बहुत बड़ा नाम है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1928 के अंदर ये कमीशन बनाया गया। ए ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी, और इसके अंदर कोई भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पर आज हम साइमन कमीशन के बारे में जो बात मैंने बताई उसी को आप इसके अंदर डिटेल में पढ़ें। साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का जो लीडर थे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि द हेड ऑफ द साइमन कमीशन नेम्ड जॉन साइमन। साइमन कमीशन के हेड का नाम जॉन साइमन था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, और उस साइमन कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वाज टू रिवाइव the functioning of the constitutional system in India। साइमन कमीशन को फॉर्म करने के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर वे से होना चाहिए, और उन्होंने उस फंक्शनिंग को प्रॉपर वे से करने के लिए ब्रिटिशर्स को ही इन्वॉल्व किया, इंडियंस को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। दूसरा जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? सजेस्ट चेंजेस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर कोई बदलाव करना है सिचुएशंस की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। उसका सजेशन भी वही ग्रुप ऑफ पीपल्स दे सकते हैं जो उस साइमन कमीशन के अंडर में इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन अराइज यहां होता है कि क्या साइमन कमीशन का अपोज इंडियन सिटीजन्स ने किया? इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि हर वो कमीशन या हर वो चीज जो बनाई गई है जिसके अंदर इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो समझ लीजिए इंडियंस के अगेंस्ट में है। अब से पहले यानी कि 2 डे बिफोर हमने रोलेट एक्ट के बारे में स्टडी किया था, और उसका अपोज भी इंडियंस ने इसीलिए किया था कि वो जो बनाया गया वो इंडियंस के अगेंस्ट बनाया गया और किसी इंडियन सिटीजन को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ओनली द ब्रिटिशर्स बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पर इंडियन लीडर्स ने इस बात का अपोज किया कि इंडियंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप रोलेट एक्ट की तरह पर यहां पर भी ये एनालाइज कर सकते हैं कि जब रोलेट एक्ट के अंदर इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था और वो एक्ट जो है वो इंडियंस के अगेंस्ट में ही इम्प्लीमेंट किया गया था, तो यहाँ पर साइमन कमीशन भी इसीलिए फॉर्म किया गया कि उसके अंदर इंडियंस के लिए जो
कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग मिल जाए और कोई चेंजेस कंट्री के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके लॉज के अंदर बदलना हो तो वो आसानी से बदल सके, उसका कोई अपोज करने वाला न हो। इसलिए उन्होंने इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं कराया, इसलिए इंडियंस ने उसका विरोध किया। When the commission arrived in India in 1828, it was greeted with the slogan "Simon go back." अब जब साइमन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया 1928 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन की लीडरशिप में, तो इंडियंस ने इसका अपोज किया और उन्होंने एक स्लोगन बनाया कि साइमन गो बैक। ये एक स्लोगन बनाया गया इंडियंस के थ्रू, क्योंकि अपोज इसलिए हुआ, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर किसी भी इंडियन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशंस। उसका विद्रोह करने के लिए जो पार्टिसिपेट किया है वो इंडियन सिटीजन्स के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनका नाम आपके सामने है, कांग्रेस पार्टी एंड द मुस्लिम लीग, इन दोनों ने उसका क्या कहना चाहिए अपोज करने का स्टार्ट किया। और लोकल जो इंडियन सिटीजन्स थे, यानी कि जिनके पास कोई पार्टी से इन्वॉल्व नहीं था, कोई डेजिग्नेशन नहीं था, उनका साथ भी इसी अपोज करने में कांग्रेस पार्टी ने दिया था और मुस्लिम लीग ने दिया था। तो यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में एक कॉम्पैक्ट स्टोरी जो है वो यहाँ पर आपको बताई गई कि साइमन कमीशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स 3 मार्क्स के राइज होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है 1 मार्क्स का कि बताइए साइमन कमीशन इंडिया में कब एस्टेब्लिश किया गया। आप 1928 में कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लीडर कौन था, यानी कि किसके अंडर हैंड जो है साइमन कमीशन को डेवलप किया गया, उसका नाम जॉन साइमन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन राइज होता है कि बताइए वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं जिनके लिए साइमन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पर आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, और दूसरा जो है वो है सजेशन चेंजेस, यानी कि चेंजेस के लिए कोई सजेशन अगर देना है तो वो भी ब्रिटिशर्स को ही परमिट है कि वो ही दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या इंडियंस ने इस बात का, यानी कि साइमन कमीशन का अपोज किया, इफ यस वाई, अगर किया है तो क्यों किया है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडियंस ने साइमन कमीशन का अपोज किया है वो इसलिए कि साइमन कमीशन जब एस्टेब्लिश किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन, उसके अंदर कोई इंडियन सिटीजन्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने जो है इसका अपोज किया। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए गए और उनके अंदर चेंजेस के राइट दिए गए, वो सिर्फ जो है वो लॉज जो हैं वो इंडियंस के लिए बनाए गए थे, इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट बनाए गए थे। और उनके अंदर बदलाव करने का, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करने का राइट भी उन्हें दिया गया था जो साइमन कमीशन के अंडर में इन्वॉल्व थे। और लास्ट एक क्वेश्चन इसके अंदर राइज होता है कि बताइए एक इंडियंस के साथ साथ, एक ऑर्डिनरी पर्सन्स के साथ साथ और ऐसा कौन सा पार्टी का पार्टिसिपेशन था जो बिल्कुल सामने से फ्रंट पर था। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द साइमन कमीशन।